नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापारी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आप फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करके आपका प्रॉफिट बढ़ा थिंग्स के साथ मैं इसमें सपोर्ट करने वाला हूँ। और सेकंड बात, इसी में मैं आज सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वालों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं आज एक केमिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में देने वाला हूं। उसके मेरे इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनका सेल 100% कम होगा, यह मुझे विश्वास है। यह वीडियो बनाने का यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी का नुकसान हो, सिर्फ मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो टेक्निकल बातों पर के बेस पर दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इन टेक्निकल बातों से सहमत न हो, लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूँगा कि इसको प्रैक्टिकल बेस भी अवेलेबल। दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम फिनाइल में कितना पानी डालना चाहिए उसके ऊपर बात, और पार्ट 2 में हम फिनाइल थिकनर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं उसके ऊपर बात करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट 1 के पहला पॉइंट होगा फिनाइल कॉन्सेंट्रेट में कितना पानी डालना चाहिए। यह मुख्यत्वे सब निर्भर करता है कि आपके कुछ नीचे पॉइंट बता रहा हूँ, 6 पॉइंट, उसके ऊपर यह सब निर्भर करता है। और जो उस पॉइंट में एक एक करके पहला पॉइंट जो है उसमें क्वालिटी ऑफ पाइन ऑयल इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेट प्रिपरेशन, यानी आपने जो भी पाइन ऑयल परचेस किया है उसका परसेंटेज कितना है, उस पाइन ऑयल का सोर्स क्या था, नेचुरल सोर्स है या सिंथेसाइज सोर्स है या फिर आपका कई अन्य प्रोडक्ट से बनाया गया है, उसमें इम्प्योरिटीज़ कितना परसेंट है, उसका प्योरिटी कितना है, और साथ ही साथ उसमें आपको कोई सब्स्टिट्यूट तो मिक्स नहीं किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह सब इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट रिपोर्ट से ही पता चल सकती है। जब भी आप पाइन ऑयल खरीदें तो टेक्स्ट रिपोर्ट ज़रूर मांगे। पाइन ऑयल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं, अगर चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें इन्फॉर्मेशन आपका अपडेट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है, आपको जब कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट के साथ किसके साथ कॉन्सेंट्रेट बनाया गया है, वो केमिकल कौन से यूज़ किए हैं। जैसे कि TRO लिया है तो TRO कौन सा परसेंटेज लिया है, 50% लिया है या 70% लिया है। अगर आप रेडी इमल्सीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इमल्सीफायर का सोर्स क्या था, उसका कलर कौन सा था, उस पर निर्भर करता है। और उस साथ ही साथ आपने कहीं अल्फॉक्स यूज़ किया था या अल्फॉक्स से रेडी आपने खुद बनाया है इमल्सीफायर, उसके ऊपर भी निर्भर करता है जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट है उसमें परफ्यूम यूज़, यानी अगर आप फिनाइल कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल बना रहे हैं तो उसमें जो आप पाइन ऑयल में जो आप परफ्यूम मिलाने वाले हैं वो कौन सी क्वालिटी के थे, उसके ऊपर से भी आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी निर्भर करता है। जो चौथा पॉइंट है कलर है, अगर इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नमक का प्रतिशत कम होता है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्वालिटी मटेरियल अच्छा होगा। अगर कलर लोकल इस्तेमाल किया तो आपके प्रोडक्ट का बनने वाला जो क्वालिटी है वो भी डाउन आएगा, क्योंकि उसमें नमक प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण आपको प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकती है, विस्कोसिटी लॉस्ट हो सकती है। अब जो पांचवा पॉइंट है उसमें वाटर क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसमें काम करता है। अगर आपके वाटर का क्वालिटी में TDS ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी डाउन बनेगा। जो छठा पॉइंट है जिसमें कि मिक्सिंग प्रोसीजर, यानी जब आप फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं तो उस केस में आपको फिनाइल कॉन्सेंट्रेट अच्छे से बना होना चाहिए। इसका अश्योरिटी होने के पश्चात ही आप उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए इस्तेमाल करें, वरना जो भी आप मिक्सिंग करेंगे या जो प्रोडक्ट क्वालिटी बनेगा वो आपको अश्योरिटी नहीं देगा और उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना है। वह अगर आपको नहीं आनी चाहिए तो प्रोडक्ट मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जो सबसे उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट में कितना पानी एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यह सब एक स्टैंडर्ड चार्ट के ऊपर बनाया गया है। प्रैक्टिकली 20 से 35 लीटर तक ही आप फिनाइल कॉन्सेंट्रेट 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट में पानी मिला सकते हैं। तो क्वालिटी जो है वो मिक्स होने के लिए टाइम लगता है, उसको 70 to 96 आवर्स लगते हैं 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट को पानी में मिक्स होने के लिए। अगर आप शुरुआती देखेंगे तो पतला फिनाइल दिखेगा, लेकिन अगर 72 आवर्स या 96 आवर्स के बाद में देखेंगे तो भी प्लेन जो फिनाइल कॉन्सेंट्रेट है वो अच्छे से मिक्सिबिलिटी होकर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगा और थिकनेस अच्छा दिखेगा। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और फिनाइल को गाढ़ा करना है नहीं ये आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा।
अगर आपको किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, हम उस पर काम करके रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। थैंक यू वेरी मच।